हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सो। चलो कंटिन्यू करते हैं मैथ्स क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 13.3 के आगे के क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज मेरा 100 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप बच्चों का जो प्यार है ऐसा ही बना रहे। 10th क्लास की जो हम स्टडी करेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास 10th रहेगा आपका, आप प्रमोट होने वाले हो, तो हमारा जो जोश के साथ पढ़ाई करेंगे, हर एक चीज कंप्लीट और क्लियर करने वाले 10th क्लास के लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13.3 का आगे का क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान देके सुनिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ओके, तो क्या बोला गया है इसमें कि अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते, पहली लाइन समझ लेते। कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड्स, क्या साइड्स दी है इसकी 13 सेंटीमीटर जो रहेगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है दैट इज द हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ये होगा 90 के अपोजिट वाला, और ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC है, तो वो भी लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABC। अब आगे का सेंटेंस देखते हैं क्या बोला गया है। दिस राइट एंगल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 5, 12, 13 सेंटीमीटर रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर साइड। ओके, तो 12 सेंटीमीटर साइड के अबाउट वो रिवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, और अबाउट 12 सेंटीमीटर मतलब ये हाइट हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर। इस साइड के अबाउट दिस साइड दिस ट्रायंगल इज सेड टू बी रिवॉल्व। तो इस तरीके से इससे रिवॉल्व किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से इससे रिवॉल्व किया। जब ये रिवॉल्व होगा तो एक कोनिकल शेप फिगर फॉर्म होगी, ध्यान में रखिए। दिस इज लाइक ओके, तो इस तरीके से कोनिकल शेप बनेगा। ओके, तो इसी कोनिकल सॉलिड सो फॉर्म बोला है आफ्टर रिवॉल्विंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट 12 सेंटीमीटर। तो ये जो कोनिकल शेप सॉलिड फॉर्म होगा, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, अबाउट जो एक्सिस बोला गया है वो हो जाएगा हाइट ऑफ द कोनिकल शेप सॉलिड सो ऑब्टेन। तो h इज इक्वल टू हम ले लेंगे 12 सेंटीमीटर। ओके, और ये हाइपोटेनस तो हमें पता है, दिस कॉल्ड एज द स्लांट हाइट। ये आप क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज नथिंग बट स्लांट हाइट, जो कि हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब बचाती है थर्ड वाली 5 सेंटीमीटर साइड जो रिमेनिंग रहेगी, दिस इज द रेडियस ऑफ बेस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 5 सेंटीमीटर। तो R फॉर हाउ मच, इट इज 5 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड जो है L, R और H में कन्वर्ट हो चुका है राइट एंगल ट्रायंगल का। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखिए, इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से। ओके, तो इस क्वेश्चन का वॉल्यूम जो है इन टर्म्स ऑफ हम पाई निकालेंगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक के जो आंसर दिया है बैक पेज के ऊपर, लास्ट पेज के ऊपर, तो इसमें आंसर भी पाई के फॉर्म में निकाला गया। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की जाएगी, उसे एज इट इज रखेंगे। अब आता है आर के ऊपर, आर स्क्वायर मतलब देखिए आर कितना है, 5 स्क्वायर होने की वजह से 5 इंटू 5 कर देते हैं। एच फॉर हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 12 सेंटीमीटर। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और ये जो पा है साथ में लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ solid so obtained when a right angle triangle is revolved about 12 सेंटीमीटर। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, सेम राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया गया है। ओके, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में था। अब यहाँ क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड 5, 12 और 30 सेम साइड्स दी है, 5, 12 एंड 30 सेंटीमीटर। नाउ दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर बोला है। तो ये जो रिवॉल्व होगा अबाउट 5 सेंटीमीटर मतलब उसका हाइट कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा।
अब 13 की पोजीशन चेंज नहीं होगी क्योंकि वो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल होगा। तो 5 हाइट हो जाएगी, 13 स्लांट हाइट हो जाएगी, तो जो 12 रह जाएगा अबाउट या 5 सेंटीमीटर आएगा, ध्यान में रखिएगा, रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ थोड़ा हाइट और रेडियस इंटरचेंज हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिए 7 कंप्लीट हो चुका है जिसका आंसर हमारा आ चुका है। अभी आंसर 8 निकाल रहे हैं या लिख चुके हैं, सिर्फ स्टेटमेंट वही रहेगा, सिर्फ एक चीज चेंज की गई है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल इट इज रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। 7 में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 में रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन नहीं रहने दीजिए, दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। यहां सॉल्यूशन निकालेंगे हम साथ में सॉल्यूशन ऑफ 8। तो यहां भी जो सॉलिड ऑब्टेन हो रहा है व्हेन राइट एंगल रिवॉल्व अबाउट 5 सेंटीमीटर, उसका भी हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहां भी जो वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ पाई निकालेगी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। तो पाई r फॉर रेडियस कितना हो जाएगा इसका 12, तो लिख लेते हैं 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी, तो 3 4 12 होता है। ओके, अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, इट इज 12 5 60 64 24 240 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, इट इज 5 4 20 भी कर सकते हैं और 12 2 24 और 0 लग जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा इसका 240 पाई, ओके पाई रहेगा या ध्यान में रखिएगा 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ व्हाट, जब वो राइट ट्रायंगल अबाउट 5 सेंटीमीटर जो साइड है अबाउट दैट साइड वो रिवॉल्व होगा और जो सॉलिड ऑब्टेन होगा वो भी कोनिकल शेप में ही रहेगा, उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर चुके हैं 240 पाई। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में एक एडिशनल पार्ट और डाल दिया है, फाइंड द रेशियो ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वॉल्यूम मिला है और क्वेश्चन नंबर 8 में जो वॉल्यूम मिला है हमें फाइंड आउट जो किया है, दोनों वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए बोला है। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 क्या हो जाएगा, V1 बाय V2 हो जाएगा। ध्यान में रखिए V1 कितना हमारा 100 पाई, ओके, और V2 कितना है 240 पाई। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 10/24। तो 2 से और से कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा रेशियो 5:12 रेशियो इसका आ जाएगा। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ रहा है V1 V2 इज इक्वल टू 5:12। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो चुका है। होप सो कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 में क्या दिया है देख लेते हैं और क्या फाइंड आउट करना है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें अलग एग्जाम्पल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ हीप ऑफ व्हीट, अ हीप ऑफ wheat is in the form of cone, is in the form of cone, okay, a heap of wheat is in the form of cone whose diameter को डायरेक्ट d के फॉर्म में लिखते हैं 10.5 मीटर एंड हाइट किसकी दी है, जो कोनिकल हीप है व्हीट का कोनिकल हीप है उसकी हाइट दी है यहाँ 3 मीटर। तो h इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख लेते हैं 3 मीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप व्हीट, ओके। कोनिकल शेप में जो व्हीट का पूरा स्टोरेज रखा गया जो कोनिकल शेप में, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड, और साथ में देखिए एक और पार्ट ऐड किया, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ कैनवास यूज टू कवर कोनिकल शेप विथ फ्रॉम वाटर, ओके, फ्रॉम रेन वाटर, जो है रेन वाटर, बारिश के पानी से बचाने के लिए इस व्हीट को
कैनवस यूज किया जाएगा जो कि वाटर प्रूफ रहता है कि तो कैनवस का एरिया हमें फाइंड करना है जो कि रिक्वायर्ड रहेगा कवर करने के लिए कोनिकल शेप व्हीट के लिए। तो ऐसे दो चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं। ये कोनिकल शेप व्हीट है। ओके सारा व्हीट इस तरह से ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, उसने कोन का शेप ले लिया है। ओके दिस इज व्हाट व्हीट। अब ये उसका हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा स्लांट हाइट, ये एक्चुअल हाइट एंड दिस वन इज रेडियस। अब क्या बोला गया इसमें देख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि जो भी चीज दी है डायमीटर दिया कितना 10.5 मीटर डायमीटर है। तो क्या करेंगे हम इसको यही सॉल्व कर लेते हैं ताकि सब्स्टिट्यूट करने में आसान हो जाए। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो बाय 2 लिख लेते हैं। इसको और सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हट जाएगा तो नीचे इंटू 10 हो जाएगा और साथ में 10 और 105 कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, 5 2 सा एंड दिस इज 5 2 सा 5 1 सा, तो 2 2 सा 4। इसका आंसर कितना आ रहा है रेडियस का 21/4 मीटर। ओके अब ये वैल्यू हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो कि वॉल्यूम में हमें इसका यूज आएगा। अब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ व्हीट ओके विच इज इन द शेप ऑफ कोन, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर फॉर रेडियस कितना आ गया 21/4, तो लिख लेते हैं 21/4 इंटू 21/4 इंटू एच फॉर हाइट कितना है, हाइट दी है इसमें 3 मीटर, तो यह हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर लिख लेते हैं। गिवन में हमने हाइट मेंशन नहीं की, एच इज इक्वल टू 3 मीटर ही लिख लेते हैं। ठीक है तो इंटू 3 कर देंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ और साथ में 7 1 सा 7 3 सा हो जाएगा। ओके साथ में इस 2 से इसे भी कैंसिल कर देते, 2 2 सा 2 11 सा। अब जो टर्म्स रह गए हैं उससे हम लिख लेंगे, तो कितना होगा पहले 3 इंटू 21 कर लेते हैं और साथ में 11 से मल्टीप्लाई भी करेंगे बात नेक्स्ट स्टेप पे। पहले दोनों को मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 3 1 सा 3 3 2 सा 6 डिवाइडेड बाय 4 2 सा कितना होगा ये 8। क्लियर। और एक बार चेक करना जरूर कि जो आपने यहाँ नंबर जो रिमेनिंग नंबर्स लिखे हैं वो आपने कोई मिसिंग तो नहीं किया, यहाँ चेक करना बहुत जरूरी है। अगर एक आधा नंबर यहाँ मिस हो जाता है तो आगे का आंसर आपका गलत आएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन के बाद एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 3 सा 33, 11 6 सा 66 प्लस 3 इज 69 डिवाइडेड बाय 8 कर देते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट आंसर कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं V फॉर वॉल्यूम, तो यहाँ लिख लेते हैं V इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड करते हैं कितना होगा 8 1 सा, ठीक है ये कितना आ जाएगा 8 8 सा 64, 69 माइनस 64 इज 5 5 3 15, 8 6 सा कितना होगा 43 53 सॉरी 8 6 सा कितना होगा 48, 53 माइनस 48 इज 5, ठीक है 5 लेस देन 8 तो डेसिमल लगाएंगे 50 हो जाएगा, 4 6 सा कितना होगा फिर से 48 होगा। ओके तो ज्यादा डेसिमल के बाद आंसर लिखने की जरूरत नहीं, इट इज 86.6 क्यूबिक वॉट मीटर। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ व्हाट कोनिकल शेप व्हीट, ओके हीप ऑफ व्हीट। तो ये वॉल्यूम आ चुका है। अब देखिए यहां हमने निकालना है कैनवस, कैनवस जो कवर करेगा कोनिकल शेप, तो इसका सीए से पार्ट जो कर्वेचर पार्ट है उसी को प्रोटेक्ट करना है, बेस को नहीं करना है। ओके तो कर्वेचर पार्ट का एरिया क्या रहता है, कोई भी कोनिकल शेप फिगर है इट इज नथिंग बट CSA, ओके कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ यहां लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस, यूज एरिया ऑफ कैनवस यूज टू प्रोटेक्ट इट। ओके तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ कोन क्या रहता है पाई आर एल हो जाता है, ठीक है तो ये पार्ट तो हमारा खत्म हो चुका है। यहाँ एल हमें पता नहीं है, एच पता है, आर भी पता है, रेडियस कितना है हमारा 21/4 रेडियस आ चुका है, लेकिन आर हमें यहाँ नहीं पता है। अब कैलकुलेशन की बारी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी एल नहीं पता है, एल को हमें निकालना पड़ेगा स्लांट हाइट, एच और आर हमें पता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे यहाँ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। ओके तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ एल तो निकालना है, आर कितना है 21/4 इसका स्क्वायर ले लेंगे हम, प्लस एच फॉर हाइट कितना है 3 उसका भी स्क्वायर ले लेंगे। चलिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन बाय 1 लिखेंगे क्योंकि फ्रैक्शन पे इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ताकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजीली हो जाए।
441 इंटू 1 कितना होगा 441 प्लस 9 इंटू 16 कितना होता है 144 डिवाइडेड बाय 16। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने वाला है, लेकिन पेशेंस जरूरी, सिस्टमैटिकली कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर देखते कितना आएगा। डायरेक्ट ऐड करते हैं। 1 + 4 इज 5, 4 + 4 इज 8 एंड 1 + 4 इज 5, 585 बाय 16। अब हमें ये डिवीजन करना पड़ेगा, और यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये है एल स्क्वायर। ओके, तो डिवीजन करके इसका देखते कितना आंसर आएगा। 585 डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो सिंपल तरीके से डिवीजन करना और डिवीजन दोबारा चेक करना है आपको, ताकि आपका डिवीजन जो है सही रहे यानी चेक करना है। 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा होता है 48, तो 58 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे रह जाएगा 10 और ये 5 आ जाएगा नीचे। ओके, अब 16 5 ज़ा 80 होता है एंड 16 6 ज़ा होता है 96। ओके, जो कि इससे छोटा नंबर है। 16 6 ज़ा कितना होता है 96। ओके, तो 105 में से 96 गया तो 9 रह जाएगा। फिर से या हम क्या करेंगे, डेसिमल तो लगाना भूल गया हम। ठीक है, 36 पॉइंट। अब ये देखिए 9 है, फिर 0 लेना पड़ेगा हमें यहाँ। ओके, तो अब करते हैं 16 का टेबल। फिर से काउंट 16 5 सा कितना होता है 80। यहाँ लिख लेंगे 16 5 सा 80, जो कि छोटा नंबर है 90 से। ओके, तो 80। ओके, यहाँ आ जाएगा 80, फिर रहेगा 10। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे 16 5 16 6 आ जाएगा 96। क्लियर, तो इस तरीके से थोड़ा आगे नंबर बढ़ते जाएगा। ओके, तो उसके बाद 16 6 लिख लिया हमने, 96, फिर 4 रहेगा, तो आगे के नंबर में ओरली कैलकुलेट करके 4 0 40, ये 2 हो जाएगा 32, फिर 8 और ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको डिवीजन करना है। तो इसका डिवीजन कितना आ रहा है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू जो है कितनी आ रही है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36.5625। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी ट्रिक यूज करना है। इतने बड़े डेसिमल नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो सिंपल सा ट्रिक बताता हूं मैं आपको। डेसिमल के पहले या लेफ्ट साइड में 36 है। ओके, अप्रोक्सीमेट आंसर चलता है या सरफेस एरिया वॉल्यूम में, तो डेसिमल के आगे के नंबर हम निग्लेक्ट भी कर दे तो मान लेते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 36। ओके, एल स्क्वायर कितना है 36, इसे हम हटा देते हैं थोड़ा। तो एल स्क्वायर कितना है हमारा 36 कंसिडर कर लेते हैं। डेसिमल के बाद उतनी वैल्यू जस्ट इग्नोर करते, तो ये 36, तो एल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और इस 6 वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो पाई कितना है हमारा 22/7। आर फॉर रेडियस कितना है 21/4, और ये कितना आ गया 6, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राउंड अप करके 6 ले सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 7 1 सा 7 3 सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कैंसलेशन होगा, 2 सा और ये 3 सा हो जाएगा, 2 1 सा एंड 2 11 सा हो जाएगा। तो कितना हुआ 3 3 सा 9 9 9 इंटू 11 इज 99 व्हाट एरिया है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए अप्रोक्सीमेट 99 आया, तो बुक में दिया होगा। अगर आंसर चेक करोगे तो एक तो 99 के ऊपर थोड़ा रहेगा, जैसे 99.5 99.6, या तो उससे नीचे रहेगा। तो डेसिमल में के फॉर्म में पॉइंट के बाद अगर 0.12 है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है इतना आंसर। तो अप्रोक्स आप लिख सकते हैं, या अप्रोक्स करके APPROX। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली जो कैनवस यूज होगा उसका एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो होप सो कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, और कैलकुलेशन हमने किस तरीके से किए, थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।